अगर हम किसी भी होम डिलीवरी की ऐप में भी देखें तो उसमें होता है कि अगर आपको नॉर्मल सब्जी लेनी है तो 20 रुपये की अगर मिल रही है तो वो आपको 30 की मिल रही है या 25 की मिल रही है, या और प्योरली अगर आप ऑर्गेनिक मार्केट में या नेचुरल फार्मिंग की मार्केट में, वहाँ तो डबल का रेशियो होता ही होता है। तो मुझे भी ये लगता था, और मैं व्यूअर्स के लिए भी ये क्लियर करना चाहूँगी कि फिर इसमें प्रॉफिट भी बहुत होगा ना। फिर आपकी लॉ की प्रैक्टिस को छोड़ने की वजह यही होगी कि यहाँ पे आओ और अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा छापो, और इसमें फिर प्रोड्यूस भी बहुत बहुत निकल के आता होगा जिसको आप फार्म में अच्छे से बेच भी सकते होंगे, अच्छे पैसे भी छापते होंगे। तो ये सच है। 90% ऐप पे ऑर्गेनिक सिर्फ नाम के लिए है, वो ऑर्गेनिक है ही नहीं। बिकॉज एज अ फार्मर हमें अपनी लाइन में ऑनेस्ट लोग ही नहीं मिल रहे नेचुरल फार्मिंग करने वाले। तो क्या कहते हैं, ऐप्स को कहाँ से सोर्सिंग मिल जाती है नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेचने वाला। कम से कम अगर वो 20 की है तो ये 40 या 45 के आराम आसपास से होनी चाहिए, तब वो ओरिजिनल है। कंज्यूमर यही मार खा रहा है बेचारा। वो पैसे देखता है एंड वो ये नहीं कि पुश मार्केट होती है, पुल मार्केट होती है, राइट। तो नेचुरल की मार्केट आज भी ना पुश मार्केट है। ले लो, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है। आप घर बनाते हो, आर्किटेक्चर बुलाते हो, आप टाइल्स देखने जाते हो, आप पूरी रिसर्च करते हो, राइट। तो मैं कहता हूँ कि एक मार्बल के लिए, एक पत्थर के लिए आपकी इतनी रिसर्च रहती है, तो आप अपने गट के अंदर क्या डाल रहे हो, अपने पेट के अंदर क्या डाल रहे हो, उसके लिए आप रिसर्च नहीं करना चाहते हो। इनको कोई चैलेंज नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी होम डिलीवरी एप्स पर ये खुलेआम ऐसे कर रहे हैं कि 20 रुपए का नॉर्मल ले लो और 25 रुपए का ऑर्गेनिक ले लो, तो 5 रुपए में तो फर्क पड़ता ही नहीं होगा। टाइम तो किसके पास है आजकल चैलेंज करने का? मतलब थोड़ा इंडियन हमारा आपको लीगल सिस्टम भी थोड़ा पता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा फिर कंज्यूमर के पास इतना टाइम भी नहीं है। आपकी सुबह की बेड टी से लेके डिनर का, रात का जो भी आप स्वीट खाते हो, शुरुआत और एंड किसान से ही होती है। तो भारत का किसान और भारत की ज़मीन इतनी हिम्मत रखती है कि वो सब कुछ अच्छा पैदा कर सकती है, बट प्रॉब्लम है मार्केटिंग। मुझे भी ऐसा लगता था और अभी भी कई बार लगता है कि नहीं, ये तो अगर मेरा एक मंथली बजट राशन का सपोज एक्स अमाउंट है, तो मुझे लगता है कि उसमें ये 50% उस अमाउंट का और ऐड करना क्यों। अब हम बचपन से तो खा ही रहे हैं, हमारा वही तो लाइफस्टाइल रहा है। मगर आजकल ये बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस, बढ़ती हुई बीमारियाँ, बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स, हम एक्चुअली थोड़ी सी ज़रूरत है अवेयर होने की। और मैं बहुत अपने आप को भी फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम ऑल टुगेदर 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा अपनी सब्जी में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से ऑल्टरेशंस करके बढ़ा दें, तो हमारे बहुत सारे खर्चे दवाइयों के, बीमारियों के, डॉक्टरों के, और अननेसेसरीली जो हैसल में हम अपने आप को डालते हैं उसके बच सकते हैं। तो अब ये हमको प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमको हाथ में एक अच्छा फैशनेबल हैंडबैग पकड़ के चलना है या हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। साउथ दिल्ली के बिजनेस परिवार का एक लड़का, लॉ की डिग्री, अच्छी खासी प्रैक्टिस, 2 बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप का इकलौता बेटा, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, घर का, परिवार का माहौल भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और एक दिन एक ट्विस्ट आता है। ये लड़का सोचता है कि मुझे एनवायरनमेंट के प्रति मेरा क्या रोल है, मुझे अपनी वो सेवा को आइडेंटिफाई करना और निभाना है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति हम यूथ की क्या जिम्मेवारी बनती है, वो चीज़ें, ये सवाल इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और ये स्विच लेता है अपनी लॉ की प्रैक्टिस से नेचुरल फार्मिंग की तरफ। मेरा तो बहुत ही प्यारा दोस्त है, मैं तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, ये सब कुछ जानती ही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी मिलें और आप भी जानें इनकी पाथ ब्रेकिंग स्टोरी। सचिन, आई वेलकम यू टुडे इन दिस मिनी पॉडकास्ट पाथ ब्रेकर्स विद सुप्रीत। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये हुआ कैसे, लॉ की प्रैक्टिस करते करते ये फार्मिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? सुप्रीत जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और इस इशू पे ज़्यादातर कोई फोकस नहीं करता है जिस इशू को आपने पिक किया है आज। एंड अभी आपने कहा कि इन्वायरमेंट के प्रति, एंड मैंने कुछ सोचा और मैंने लॉ का शिफ्ट किया फार्मिंग के प्रति।
काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट से हैं या सिटी में लोग हैं, वो इसे ये सोचते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक बिजनेस करने ही गया है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस तो सभी कर रहे हैं। अगर आपको जीविका चलानी है तो आपको पैसे की ज़रूरत है, बट मैं इस बिज़नेस को ऐसे देखता हूँ कि मेरे कार्बन फुटप्रिंट्स कितने कम हो रहे हैं, राइट। तो बिजनेस है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये एक सोशल स्टार्टअप है। अब ये सोशल स्टार्टअप क्यों है? वो इसलिए ये सोशल स्टार्टअप है कि हम मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, या उसमें केमिकल नहीं जाएगा, रेन वाटर रिचार्ज होगा, वाटर लेवल अच्छा होगा, हम लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, हम लोगों का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोगों को इंडस्ट्री के धुएं तो नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, मीडिया भी हाईलाइट करती है, बट फार्मिंग के अंदर जो केमिकल्स डल रहे हैं जिसकी वजह से धरती गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हम लोगों को नज़र नहीं आता है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जितना रोल इंडस्ट्रीज़ का है, तो मैं बोलूँगा उतना ही इक्वल रोल फार्मिंग का भी है, जो केमिकल फार्मिंग हो रही है। तो जैसे मेरा स्कूलिंग, मैं कॉलेज टाइम पे काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, तो स्कूल टाइम से जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, या इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जब आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं जाते हो, तो वो एक सोशलिज़म थोड़ा रहता है कॉलेज डेज़ का ना। तो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल के या इनिशियल ईयर्स के जो मेरे कोलीग्स हैं, वो जानते हैं मेरे बारे में कि मेरे को थोड़ा सा सोशल वर्क के प्रति था। एंड जब मेरे क्लाइंट ने ये स्टार्ट किया, मैंने उसका फार्म विज़िट किया, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैंने ट्रेनिंग्स पे गया कि ये है क्या चीज़, मतलब उसने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की थी। एंड इस जर्नी के अंदर जो सब बातें मैंने अभी बताई, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ को लेके, फूड को लेके, वाटर को लेके, सॉइल को लेके, तो आने वाला टाइम मुझे इतना समझ में आ गया कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। फूड डेफिसिट बहुत होने वाला है। अब बर्गर, चाउमीन, स्नैक्स को आप फूड मानते हो तो आई थिंक वो गलत है। मैं यहाँ फूड से बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशनल फूड। तो न्यूट्रिशनल फूड के ऊपर तो जंग लड़ने वाले हैं हम सब आपस में। एंड आप देख ही रहे हो कि हॉस्पिटल, अगर आप अपने आप से भी एक सवाल पूछो, थोड़ा सोसाइटी को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, तो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई से नई मशीन आ रही है, हम AI तक की बातें कर रहे हैं, तो हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही? शुगर की गोली खाते हो BP हो जाता है, BP की गोली खाते हो कुछ और हो जाता है, एंड फिर कहते हैं हम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। तो आपको रूट कॉज तक जाना है ना, कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इस जो हम ह्यूमन रेस डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर चुका है, उसको हम अनडू तो कर नहीं सकते, बट अब उसके अंदर हमें कैसे अपने आप को फिट इन करना है, तो वो उसका एक ही वो है विकल्प कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? तो जो हम अच्छा खाएंगे उसी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो नेचुरल फार्मिंग को सिर्फ बिजनेस की तरह देखना गलत है, इसे एज अ होल देखना होगा। तो एडवोकेट सचिन अनेजा अब फार्मर सचिन अनेजा बन चुका है। तो बेशक जब एक लेमैन जैसे मेरे जैसा एक इंसान जब वो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का प्रोड्यूस कुछ भी खरीदने जाता है, तो वो उसको डबल या ट्रिपल रेट में मिलता है वो सब्जी। जो अगर हम किसी भी होम डिलीवरी की ऐप में भी देखें, तो उसमें होता है कि अगर आपको नॉर्मल सब्जी लेनी है तो 20 रुपये की अगर मिल रही है, तो वो आपको 30 की मिल रही है या 25 की मिल रही है, या और प्योरली अगर आप ऑर्गेनिक मार्केट में या नेचुरल फार्मिंग की मार्केट में, वहाँ तो डबल का रेशियो होता ही होता है। तो मुझे भी ये लगता था, और मैं व्यूअर्स के लिए भी ये क्लियर करना चाहूँगी कि फिर इसमें प्रॉफिट भी बहुत होगा ना। फिर आपकी लॉ की प्रैक्टिस को छोड़ने की वजह ये होगी कि यहाँ पे आओ और अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा छापो, और इसमें फिर प्रोड्यूस भी बहुत बहुत निकल के आता होगा, जिसको आप फार्म में अच्छे से बेच भी सकते होंगे, अच्छे पैसे भी छापते होंगे। तो ये सच है? आपके इस क्वेश्चन को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर करता हूँ। एक एज अ फार्मर या एज अ रिटेलर या एज अ बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, और एक एज अ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है,
आपके सवाल दो पार्ट में है ये। तो अगर तो मैं बात करता हूँ पहले कंज्यूमर की, आप ये मान के चलिए कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा होती है फॉर इनिशियल 7 to 8 years एंड वीडी साइड खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आप कुछ स्प्रे तो कर नहीं सकते राउंड अप वगैरह का जो बहुत ज़्यादा कैंसर होता है जिससे, तो आपको ग्रामीण बहनें लगानी होती हैं, महिलाएं लगानी होती हैं। तो उनकी डेली वेज अराउंड 300 से 350 के बीच में है हमारे क्षेत्र में, एंड 200 से नीचे तो आई थिंक पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। तो जब वो सारी खरपतवार हाथ से निकलती है तो उसमें कॉस्टिंग आती है, राइट। इनिशियल ईयर्स में प्रोडक्शन भी कम होती है, आपका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो एक कंज्यूमर तक जब वो सामान पहुंचता है तो वो महंगा तो होगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा है। अगर किसी भी बिजनेसमैन को उसकी कॉस्ट भी नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन नहीं मिलेगा, तो वो डिसकंटिन्यू कर देगा। नंबर 2, आप जो ऐप की बात कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा डाइवर्जन ले रहा हूँ यहाँ पे। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं तभी कहता हूँ फैमिली फार्मर के कंसेप्ट पे जाओ। मैं किसी ऐप को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट 90% ऐप पे ऑर्गेनिक सिर्फ नाम के लिए है, वो ऑर्गेनिक है ही नहीं। बिकॉज एज अ फार्मर हमें अपनी लाइन में ऑनेस्ट लोग ही नहीं मिल रहे नेचुरल फार्मिंग करने वाले। तो क्या कहते हैं, ऐप्स को कहाँ से सोर्सिंग मिल जाती है नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेचने वाला। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, मैं आपका फार्म भी विजिट कर चुकी हूँ, मैं ये सब चीज़ें समझती हूँ, देखती हूँ। आपने मुझे पास से हर चीज़ दिखाई, फार्मिंग कैसी होती है, कितना प्रोड्यूस बचता है, कैसे कितना वारा खाता है, कितना नहीं खाता है, ये मेरे को समझ आती है। तो मैं भी बहुत हैरान होती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ 20 रुपए की लेनी है और अगर आप 3 रुपए और उसमें डाल दो, 25 रुपए 33 रुपए सॉरी 23 रुपए 25 रुपए में आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है। तो मुझे लगा 3 रुपए और डाल के ऑर्गेनिक, पर फिर जब आपने मुझे एजुकेट किया कि कम से कम अगर वो 20 की है तो ये 40 या 45 के आसपास होनी चाहिए, तब वो ओरिजिनल है। कंज्यूमर यही मार खा रहा है बेचारा। वो पैसे देखता है एंड वो ये नहीं कि पुश मार्केट होती है, पुल मार्केट होती है, राइट। तो नेचुरल की मार्केट आज भी ना पुश मार्केट है। ले लो, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है। आप घर बनाते हो, आर्किटेक्चर बुलाते हो, आप टाइल्स देखने जाते हो, आप पूरी रिसर्च करते हो, राइट। तो मैं कहता हूँ कि एक मार्बल के लिए, एक पत्थर के लिए आपकी इतनी रिसर्च रहती है, तो आप अपने गट के अंदर क्या डाल रहे हो, अपने पेट के अंदर क्या डाल रहे हो, उसके लिए आप रिसर्च नहीं करना चाहते हो। एंड फिर अल्टीमेटली ना हम ये मान चुके हैं कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में अब विश्वास ही नहीं रखते। हम इंश्योरेंस अगर करवा रहे हैं तो हम अपनी सिकनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड कि हमने सिक होना ही होना, इसलिए इंश्योरेंस ले ही लो। और सचिन एक चीज़ मुझे ये भी बताओ कि हम बचपन से एक तरह का खाना, एक तरह की सब्जियां खाते आ रहे हैं जिसमें कीटनाशक डलते हैं, बहुत कुछ डलता है। अब अगर आज हम ये स्विच करते हैं तो कितना टाइम लगता है बॉडी को एक अच्छे रिजल्ट दिखाने के लिए? बॉडी में कैसे, कब तक वो अडेप्ट करती है बॉडी और रिजल्ट शो कब? अब एक बार एक सब्जी भिंडी की खा ली तो नहीं चलता होगा, तो उसको लाइफस्टाइल ही बनाना पड़ता है। तो कितना टाइम में बॉडी के रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं? अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करते हैं तो मेडिकल लाइन की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने लगते हैं बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स होने में। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, दो आई एम नॉट अ मेडिकल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं शेयर करूँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे हम जो जंक फूड खा रहे हैं या जितना भी बाहर का खा रहे हैं, 100% तो हम उसे कम नहीं कर सकते सिटीज़ में रह के। तो हम उसे अगर 20-30% भी कट करते हैं, एंड ऑर्गेनिक भी आप अपनी किचन को 100% नहीं बना सकते, बिकॉज सब कुछ ऑर्गेनिकली सोर्स करना मेरे लिए भी या उगाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट। तो आप अपनी किचन को अगर 50% भी ऑर्गेनिक कर पाते हैं और अपने लाइफस्टाइल को, जो प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफस्टाइल को आप 20-30% भी चेंज कर पाते हैं, तो आई थिंक 5 से 6 महीने इज़ अ डिसेंट टाइम कि जहां आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो मैंने भी फेस किया है अपने स्टेमिना में, अपने कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम में, कि उतने टाइम में आपको कन्वर्जन आ जाता है। वो बात मिस हो गई थी। मैं यहाँ बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि अगर कोई आपको सस्ता दे रहा है तो वो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता, वो नेचुरल हो ही नहीं सकता। कोई आपको महंगा दे के भी नेचुरल के नाम पे चीटिंग कर सकता है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, राइट।
बट अगर कोई आपको ये बोले कि नेचुरल सचिन आपको 40 में दे रहा है, मैं आपको 10 में दे दूंगा, 20 में दे दूंगा, 30 में दे दूंगा, 35 में दे दूंगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मेरे को मार्केट कैप्चर करना है। हम कहते हैं जेब से पैसा लगा के भी मार्जिन्स को बहुत कम रखते हुए काम कर रहे हैं। इनको कोई चैलेंज नहीं करता इतनी बड़ी बड़ी होम डिलीवरी एप्स पर ये खुलेआम ऐसे कर रहे हैं कि 20 रुपए का नॉर्मल ले लो और 25 रुपए का ऑर्गेनिक ले लो, तो 5 रुपए में तो फर्क पड़ता ही नहीं होगा। टाइम तो किसके पास है आजकल चैलेंज करने का? मतलब थोड़ा इंडियन हमारा आपको लीगल सिस्टम भी थोड़ा पता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा फिर कंज्यूमर के पास इतना टाइम भी नहीं है। कंज्यूमर तो मैं कह ही रहा हूँ ना, मतलब कंज्यूमर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए तो हिम्मत ही नहीं है कि स्ट्रिक्ट हो जाए, अवेयर हो जाए। आई मीन स्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा अवेयर हो जाए, तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो दिल्ली से, साउथ दिल्ली में हमेशा रहते हुए आपने ये फार्मिंग स्टार्ट करी करनाल में, राइट? दिल्ली से करनाल का स्विच कैसा लगा? वहाँ पे एडजस्ट होने में कैसा टाइम लगा? अकेले आप सब कुछ करते हैं, परिवार से दूर। देखो जी, अगर तो आपका पैशन है, बहुत पास देखो पैशन अगर आपका होता है ना, तो आप सारे हर्डल्स क्रॉस कर जाते हो। आप कोई अच्छा खासा बिजनेस ले लो, करोड़पति अरबपति का, अगर उसके लीगल हेयर्स में, बच्चों में वो पैशन नहीं है उसका चलाने का, राइट, तो वो उसको एक दिन लॉस मेकिंग एंटिटी में कन्वर्ट करवा देगा। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ जो भी कर रहा हूँ। अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि बहुत ज़्यादा कमाई है, तो यस, अभी लोगों को नॉलेज देने में लॉजिस्टिक इश्यूज, प्रोडक्शन, कीटनाशक और खरपतवार, इन सब से लड़ते लड़ते थोड़ी हिम्मत टूटती है मॉनेटरी टर्म्स में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और उतना हमारे पास मार्केट साइज नहीं है, बिकॉज लोग अवेयर नहीं है। ना मैं मेहनत से डरता हूँ, ना मेरे पैशन में कमी है। अगर हमें खुदा ना खास्ता कभी ये छोड़ना भी पड़े, तो मैं कंज्यूमर को ही ब्लेम करूँगा कि मार्केट नहीं मिली। मैं प्रोड्यूस, देखो 3-3.5 साल हो गए मेरे को, मैं उगाना तो सीख गया, मैं कूटना पीसना भी सीख गया, प्रोसेसिंग भी सीख गया, मैं वैल्यू एडिशन भी सीख गया प्रोडक्ट्स में, बट बेचना मैं अभी भी नहीं सीखा। एंड आई थिंक किसान आपके लिए कुछ भी उगा सकता है। आपकी सुबह की बेड टी से लेके डिनर का, रात का जो भी आप स्वीट खाते हो, शुरुआत और एंड किसान से ही होती है। तो भारत का किसान और भारत की ज़मीन इतनी हिम्मत रखती है कि वो सब कुछ अच्छा पैदा कर सकती है, बट प्रॉब्लम है मार्केटिंग। आप ये देखो कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं करनाल भी एक अच्छी सिटी है, राइट, एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, एंड आप कंपेयर करो ना यूपी के इंटीरियर से मध्य प्रदेश, जहाँ पे इतने, मैं बोलूँगा, सोना रखा हुआ है हमारा। फार्मर्स बहुत मेहनती हैं, ज़मीनें कम एक्सप्लॉइट हुई हैं, वो क्यों नहीं स्विच हो रहे नेचुरल फार्मिंग पे? बिकॉज मार्केटिंग इज टफ। बेचना बहुत मुश्किल है। हर किसी को, वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टारबक्स पे आप 500, 600, 400 की कॉफ़ी पी लेंगे, बट आप ओरिजिनल आटा नहीं लेंगे जो 10 किलो, आई मीन हम देते हैं आटा 100 रुपीज़ के आसपास, आप अभी खा रहे हो 40-50। तो अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको नेचुरल और ऑर्गेनिक हमेशा महंगा दिखेगा। आप उसको वैसे देखोगे कि अगर मेरे घर पे 10 किलो की कंजम्पशन है महीने की, तो आप अभी 500 स्पेंड कर रहे हो, राइट, एंड 500 भी मैं लोअर साइड पे बोल रहा हूँ, 60-65 से नीचे कोई नहीं खाता सिटी में आटा। और अगर आप 1000 रुपये खर्च करते हो महीने का, तो मैक्सिमम 400-350 का तो फ़र्क है। तो अगर आप एज अ होल इसको पूरे मंथ का अपना एक्सपेंडिचर देखोगे, तो 20-30% का आपका इंक्रीमेंट आता है आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, बट नॉट मोर देन दैट। हाँ, तो ये थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा। लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड तो सब कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट नहीं है। मतलब आप पराडा का बैग ले रहे हो, लुई विटॉन, मतलब जो भी ब्रांड्स हैं, दो ये तो मैंने बहुत हाई फाई ब्रांड्स बता दिए, बट अगर मैं वैसे बात करूँ, ज़ारा हो गया, H&M हो गया, जो 90% इंडियन कंज्यूमर वियर कर रहा है, एडिडास, ठीक है, US पोलो, लिवाइस, तो आप थोड़े से अगर एक्सपेंसेस वहाँ कट शॉर्ट करते हो, आप ग्रो है के, तो आप फिटिंग्स चाहिए आपको वॉशरूम में, एक पत्थरी तो है, राइट, एक आपको नाम चाहिए ना। और मतलब नथिंग ऑफेंसिव एंड नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ अगर थोड़े खर्चे कम करके, थोड़ा हेल्थ के प्रति
20-30% अगर बढ़ भी गया, अगर आप 10,000 आज खर्च कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपने 15-16 भी कर दिया महीने का, तो सिर्फ बात तो 5-6 हज़ार की है। बट अगर उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, आपकी हेल्थ ठीक होती है, आपके डॉक्टर के बिल्स कम हो रहे हैं, आप 1 साल फॉलो करके तो देखो। मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड तो आई हैव एक्सेस कि मैं आपसे बात कर सकूँ, मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। बट मुझे भी ऐसा लगता था और अभी भी कई बार लगता है कि नहीं ये तो अगर मेरा एक मंथली बजट राशन का सपोज एक्स अमाउंट है तो मुझे लगता है कि उसमें ये 50% उस अमाउंट का और ऐड करना क्यों, अब हम बचपन से तो खा ही रहे हैं, हमारा वही तो लाइफस्टाइल रहा है। मगर आजकल ये बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस, बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स, हम एक्चुअली थोड़ी सी ज़रूरत है अवेयर होने की। और मैं बहुत अपने आप को भी फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ और इस चैनल के माध्यम से भी मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम ऑल टुगेदर 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा अपनी सब्जी में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से ऑल्टरेशंस करके बढ़ा दें तो हमारे बहुत सारे खर्चे दवाइयों के, बीमारियों के, डॉक्टरों के और अननेसेसरीली जो हैसल में हम अपने आप को डालते हैं उसके बच सकते हैं। तो अब ये हमको प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमको हाथ में एक अच्छा फैशनेबल हैंडबैग पकड़ के चलना है या हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और आपको पता ही आजकल टाइम भी ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे हमारे आइकॉन्स भी उस दिशा में चल रहे हैं। अगर हम किसी से प्रेरित होते हैं तो उनका लाइफस्टाइल, वो क्या खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, मतलब बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, हम वो नहीं देखते ज़्यादा। हम देखते हैं कि उनकी फिटनेस जर्नी क्या है। वो जिम जाते होंगे तो प्रोटीन भी पीते होंगे तो अच्छे सारे जिम के कपड़े ले लिए, प्रोटीन शेक में इन्वेस्ट कर लिया। हम खाने की तरफ ना सोचते हैं ना देखते हैं, तो विच इज़ वेरी सैड। और भी मैं आपके बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि आप बेशक परिवार से दूर रहे पर वहाँ पर आपने अपने एनिमल लव को जाहिर किया और आपने अपना परिवार एक बहुत प्यारा सा एक एनिमल किंगडम भी आपने अपने फार्म पे बनाया हुआ है। आपके पास बकरियां हैं, मुर्गे हैं, गाय हैं, डॉग्स हैं। ये प्लीज़ बताइए कि ये कैसे हुआ? आप तो फार्मिंग करने गए थे, तो ये एनिमल्स और ये क्या आप उनको यूज़ करते हैं, उनको बेचते हैं, उनका प्रोड्यूस यूज़ करते हैं या सिर्फ सेवा के लिए प्यार से आपने रखा है? देखो ये ह्यूमन मैं बहुत कंफ्यूज रहा जब मैंने गाय से स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरल खेती मतलब देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, है ना, पंचगव्य के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बिना देसी गाय के नहीं हो सकते हैं। जब गाय हमारे पास आई फर्स्ट टाइम, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो बीमार हो गई एंड हमने काफ़ी सेवा की। तो मुझे आसपास के फार्मर्स ने बोला कि इसको गौशाला छोड़ दो। तो मैंने कहा कि नहीं, गौशाला तो नहीं छोड़ पाऊँगा, कहते सब ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा मैं कोई डेयरी वाला तो हूँ नहीं बचपन से, लाइक जिसके इमोशंस मर गए हों। हूँ तो मैं शहर का ही लड़का और यहाँ हम फार्मिंग करने आए थे। ये थोड़ी ना कि गाय को मैंने यूज़ किया एंड देन थ्रो कर दिया। एंड गाय को तो हम भगवान का दर्जा देते हैं अपने सनातन में, तो उसको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम जब तक इसकी सेवा कर सकते हैं करेंगे। एंड मेरे कस्टमर्स ने, मेरे पुराने फ्रेंड्स ने भी मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया उसकी सेवा में। जिसको हम जब हम स्टार्ट किया था ये काम, तो इट इज़ मोर ऑफ अ रिक्वायरमेंट। अगर हम एज अ ह्यूमन पैदा हुए हैं तो हम अपने, वो कहते हैं ना, कार्बन फुटप्रिंट से अपने कर्म, वो 100% तो हम पॉजिटिव या ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। अगर हमें एग्जिस्टेंस में रहना है, हमें खाना चाहिए, तो धरती का खाना क्या है? गोबर, बैक्टीरिया, राइट। उसके लिए हमें गाय चाहिए। बट हमें ये देखना है कि जब हम किसी गौ माता को अपने खेत पे लेकर आते हैं, फार्म में या डेयरीज में, तो वो क्या क्रुएलिटी फ्री हम उसे रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। तो मेरे को उनकी ज़रूरत है फार्मिंग की। सेवा भाव तो मैं नहीं बोलूँगा, मैंने एक NGO या गौशाला तो नहीं स्टार्ट की, ना धर्मशाला स्टार्ट की कोई एनिमल्स की। हर एनिमल का कोई ना कोई रोल है, कनेक्टेड रोल है। जैसे मुर्गियाँ क्या करती हैं, मुर्गियाँ गोबर में से नेगेटिव कीड़े, कुछ खरपतवार के बीज खा लेती है। जब हम उसे खेत पे खुला छोड़ते हैं तो वो जाके कीटनाशक खा लेती है, जो उसका नेचुरल डाइट है, ना कि जो पॉलिट्रीज में हम उन्हें फीड डाल रहे हैं या दाना डाल रहे हैं। असली मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना, मैं अंडा खाता हूँ, तो एक पर्पस से मैंने मुर्गी रखी है फार्म पे, राइट। टिक्स नहीं होने देती वो गायों को, राइट, साफ सफाई रखती है। तो वो मेरे को एक फ्री की लेबर मिल गई।
अब मैंने उन्हें क्या करना है, एक हेल्दी डाइट देनी है, और जो मुझको रिटर्न में उनसे अंडे मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि पोल्ट्री के अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। जो हम लोग अंडे लेकर आते हैं, मतलब जो हमें मिलते हैं, वो एकदम नेचुरल प्रोड्यूस है, बिकॉज वो फ्री रेंज में घूम रही है। पोल्ट्री में तो वो मुर्गी पंख ही नहीं खोल पाती पूरी ज़िंदगी, एंड यहाँ पे उसकी मर्जी, वो जो मर्जी खाए, जहाँ मर्जी घूमे। तो हमने उसको प्योर सेवा के लिए भी नहीं रखा, और हमने उसको प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से भी नहीं रखा कि हमें अंडे सेल करने हैं या मुर्गी सेल करनी है। वो नेचुरली मैंने लाइक बहुत कम क्वांटिटी में हमने सब एनिमल्स रखे हैं, वो नेचुरल लाइफ तक मेरे खेत पे ही रहेगी। इन रिटर्न वो जो हमें दे देगी वो हमारे लिए बोनस हो गया बस। बाकी वो तो अपना काम कर ही रही है, वो मेरे लिए खरपतवार, मेरे लिए इंसेक्टिसाइड का खर्चा कम कर रही है, और बदले में हम उसे एक अच्छा जीवन दे रहे हैं, एक अच्छा खाना दे रहे हैं। और जो एग हैं वो हम अपने कंज्यूमर्स को दे देते हैं जो खाते हैं। अब मैं तो नहीं किसी की ईटिंग हैबिट चेंज कर रहा कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बट जो खाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपको प्योर चीज़ खानी चाहिए और आप ये ले लीजिए। एंड अगर हम बात करते हैं डेयरी की, काफ़ी लोग वेगन होते जा रहे हैं बिकॉज वो क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स की वजह से। एंड यस, मैं मानता हूँ कि क्रुएलिटी होती है डेयरी इंडस्ट्री में, एंड मैं 2 या 4 गायें रख के कितने लोगों को घी खिला लूँगा, बट मेरा कंसेप्ट भी वही है कि जब तक गऊ माता मेरे खेत पे है, मैं उसे नेचुरल लाइफ तक अपने पास रखना चाहूँगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो दूध दे रही है या नहीं दे रही है, राइट। तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास जगह लिमिटेड है, और मैं इमोशंस के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस में आप इमोशंस नहीं ला सकते हो। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको घी खाना है, सचिन तो नहीं कर सकता वो काम, बिकॉज मेरे इमोशंस मेरे बिजनेस के बीच में आ जाते हैं। तो फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को कि आपको किस ब्रांड से घी लेना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे, मेरे कुछ कस्टमर ऐसे, सचिन ये कैसे सब्जी तेरे से, तेल तेरे से, घी मैं कहीं और से ऑर्डर करूं, तो आप सब कुछ आप ही हमें एक किट बना के दे दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो फिर वही घी अगर हम बल्क में लेते हैं, किसी सोर्स करते हैं, तो हमें वो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं, तो वही 100 रुपीज़ हमारा मार्जिन है। और अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली लेना चाहता है तो हम कह देते हैं कि हमने भी इसी से मंगवाना है, तो आप डायरेक्टली इसी से मंगवा लो, क्योंकि ये एक क्वालिटी फ्री काम कर रहा है। जैसे हेता बहुत अच्छा ब्रांड है गाजियाबाद में। मेरे घर के लिए, मैं तो करनाल में रहता हूँ, अब मेरे घर पे तो दूध की कंजम्पशन है, तो मैंने घर वालों को अपने सजेस्ट किया कि आप हेता से ऑर्डर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनेस्ट गौ पालक है, क्रुएलिटी फ्री वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब उनका घी है 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, लोगों को वो महंगा लगता है। तो अगर आपको क्रुएलिटी फ्री कि आप गौ माता पे के क्रुएलिटी भी नहीं हो रही है, बच्चों को 2 थन का दूध मिल रहा है, एंड तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हेता का लो, प्योर भी है और क्रुएलिटी फ्री भी है, तो आपको वेगन बनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जो यंगस्टर्स हैं ना, जो कॉर्पोरेट से फार्मिंग में या कॉर्पोरेट से डेयरीज में आ रहे हैं, और सबका अपना अपना नज़रिया है, जैसे मैं डेयरी का काम नहीं कर सकता हूँ, राइट, बट मैं आपको एज अ फैमिली देखता हूँ अगर अपने कंज्यूमर्स को, बिकॉज ये तो लॉन्ग टर्म गेम है। ये तो नहीं कि आज मैंने कुछ बेच दिया, चीटिंग कर ली। जितना हम उनके साथ ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप इस ब्रांड से ले लो, क्योंकि सब कुछ ना मैं उगा सकता हूँ, ना सब कुछ मैं सोर्स कर सकता हूँ। तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, और आप देखेंगे कि जितने भी ये पाथ ब्रेकर्स हैं फार्मिंग में, डेयरीज में, ये सब कॉर्पोरेट से आए हुए हैं, ट्रेडिशनल फार्मर्स नहीं। अगर आज की डेट में इंडिया के अंदर मैं बोलूँगा 4 अच्छे ब्रांड्स हैं जो दूध घी पे काम कर रहे हैं, उसमें से 3 आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। आपको कैसे करनाल ने एक्सेप्ट किया? आसपास तो सारे फार्म्स ट्रेडिशनल फार्मर्स के ही हैं, तो बीच में एक पढ़ा लिखा वकील, दिल्ली शहर का लड़का, क्या चैलेंजेस आए आपके वहाँ पर? शुरू में आए चैलेंजेस, बिकॉज उन्होंने अपनाया नहीं, उन्होंने बोला कि ये बाहर का बच्चा आ गया है, बट धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। अब मैं उनको हेल्प करता हूँ, वो मुझे हेल्प करते हैं, बट इनिशियली तो आप कहीं पे भी जाओ तो देखो प्रॉब्लम तो होती है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग हो रही है या सिर्फ आपके फार्म पर हो रही है? सिर्फ दूर दूर तक कहीं नहीं हो रही थी। हाँ। हरियाणा तो के फिर अंदर अगर उनको ऐसा ईमानदारी होता से नहीं था कि बीच में एक फार्म है जिसमें ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग हो रही है और हमारे फार्म पे ट्रेडिशनल नॉर्मल, तो कोई कंपटीशन, कोई जेलसी कि क्या क्या? इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता जी। अब आज का तो फार्मर हरियाणा में फार्मर तो, हाँ, तो फार्मर तो रह ही नहीं गया ना, फार्म मैनेजर बन गया। सब काम तो लेबर ने करना है यूपी बिहार की।
तो खुद तो उनको उसने कभी कुछ आपसे करना ही थ्रेट नहीं। या खतरा महसूस ही नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं, वो तो ये सोचते हैं कि पैसे ख़राब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, लाइफ वेस्ट कर रहा है। अब वो मुझे अडेप्ट कब करेंगे, मेरे को फॉलो कब करेंगे, मेरे प्रैक्टिसेस को फॉलो कब करेंगे, जब हम एक अच्छा ब्रांड बनेंगे। टू ब्रदर्स बहुत अच्छा ब्रांड है। उन्होंने अपने एक छोटे एरिया से स्टार्ट किया, जब उन्होंने राइज किया वो टिके, क्योंकि उनको 12-15 साल हो गए करते हुए, हमें तो अभी 3 साल ही हुए हैं। तो आसपास के फार्मर्स भी जुड़ने लग गए। जब एक फार्मर को उसका एक अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा तो वो चीटिंग क्यों करेगा? आप ये देखिए ना कि मैंने एक गाय रखी हुई है, मेरे को पता है कि मेरा दूध की कॉस्टिंग ही 150 रुपये है, राइट। और अगर मैं किसी कंज्यूमर को 10-20 रुपये, तो हमने भी कमाना है, तो कंज्यूमर कहता है मैं 180 देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं खुशी खुशी दूंगा, मैं चीटिंग क्यों करूँगा? अगर आप चीटिंग करोगे तो आप लंबा नहीं चलोगे। अब मुझे कंज्यूमर, आज के माइंडसेट है सब कुछ सस्ता चाहिए, अब कंज्यूमर कहेगा 100 रुपये में दे दो, तो भाई गौशाला डेयरीज तो चलेगी ना, उसने भी अपना घर चलाना है, तो वो कहेगा ठीक है मैं पानी डाल देता हूँ, मैं हार्मोनल इंजेक्शन लगा देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अगर हम थोड़े विजुअल्स भी साथ में शूट करें और व्यूअर्स को दिखाएं, तो मेरा तो आप दिल कर रहा है कि मैं आपके फार्म पे आऊँ, आपके साथ एक पूरा फार्म का राउंड लगाऊं, और जहाँ जहाँ हम रुके वहाँ वहाँ हम एक कॉन्वर्सेशन करें, ताकि हम व्यूअर्स को बात तो और ठीक बता है, सकें। पर ये तो बहुत, मतलब क्या कहते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें तो बहुत मंथन की ज़रूरत है, बहुत चिंतन की ज़रूरत है, एंड लोगों को अवेयर करना इजी नहीं है। एंड जब तक, तभी हम, आप मेरी और कोई वीडियोस देखोगे जो हम पब्लिसिटी के लिए या मार्केटिंग के लिए करते हैं, मैं बार बार ये बोलता हूँ फार्म पे विजिट कीजिए। मैं तो थक गया हूँ, मैं तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, हम तो रुक के मार मार के बुला रहे हैं, आ जाओ देख लो, आ जाओ देख लो, लोग आने के लिए तैयार नहीं है। एंड ऐसा नहीं है, एक सेकेंड, आप कह रहे हो यहाँ से कैसे आए, मेरे ख्याल से आपके मुंह में यही बात थी। 10 साल पहले ना बहुत कंसेप्ट चला था मूर्थल के ढाबे के पराठे खाकर आना, पता नहीं कहाँ से आते थे मूर्थल ढाबा पराठे खाने। तो जब आप वो, सॉरी गंदी है वो, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ब्लंट हूँ, वो गंदी है। आप किचन देखो, रॉ मटेरियल देखो, जब आप गंद खाने यहाँ से 80-100 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, तो क्या 30 किलोमीटर और आगे नहीं ट्रैवल कर सकते? फैमिली फार्मर्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। मैं किसानों के लिए भी कहता हूँ, केमिकल फार्मिंग में उनका लॉस हो रहा है, सब हैंड टू माउथ ही है, फार्मिंग सुसाइड, फार्मर सुसाइड और ये सब आप सुनते हैं, सॉरी। तो मैं कहता हूँ नेचुरल फार्मिंग पे तो स्विच होना ही पड़ेगा। अब आज मर्जी से हो जाओगे तो ठीक है, वरना मजबूरियाँ करवा देंगी। और जनरल पब्लिक को भी, मैं अपनी फैमिली को भी यही बोलता हूँ और यही संदेश देना चाहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग और अवेयर होना शुरू हो जाओ, वरना तुम्हारी मजबूरियाँ करवा देंगी 8-10 साल में। इट गोज़ फॉर दी फार्मर्स ऑल्सो, इट गोज़ फॉर दी कंज्यूमर ऑल्सो। आने वाला टाइम सही में बहुत बुरा है। एंड मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इस चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सके, बच सकें, बस मेरा एक प्रयास है। और ना मेरे को यहाँ स्टार्स लगवाने हैं, ना मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई धर्म कर्म का काम कर रहा हूँ। यस, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट जिसके कार्बन फुटप्रिंट्स 0 हैं। ऐसे लोगों को अक्सर समाज ने हमेशा सरफिरा कहा है, ऐसे लोगों को पागल कहा है, पर ऐसे लोग ही होते हैं जो बहुत कुछ बदलाव कर जाते हैं, जो बहुत कुछ। तो आप अपने लिए पर्सनली ना सोचते हुए लोगों के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपने पहल की, फैमिली से दूर और एक जज्बे के साथ आप ये काम कर रहे हैं, तो बेशक इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ज़रूर रंग लाएगी आपकी ये मेहनत। और कंज्यूमर आज नहीं कल अगर आराम से सीखता है, एजुकेट होता है तो अच्छी बात है। अगर बीमारियों से जूझ के और फिर ऐसा लाइफस्टाइल, विच इज़ सैड बट स्टिल आप अपने आप को जिस तरह भी संभालें, राइट, विच इज़ ग्रेट। तो मैं आपसे एक बार और ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने फार्म का नाम बताइए और अपना एक टेलीफोन नंबर, क्योंकि अब व्यूअर्स को और भी इंटरेस्ट होगा कि हम सचिन से इंक्वायर करें और प्रोडक्ट्स भी खरीदें। तो आप प्लीज़ अपने फार्म का नाम और अगर छोटा मोटा एड्रेस भी ऐसे बता दें तो वो भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर सारा डाल दूँगी, और अपना टेलीफोन नंबर जिसमें कोई आपको कॉन्टैक्ट कर सके और आपसे बात कर सके, तो वो भी प्लीज़। मेरे फार्म का नाम है गुलशन सात्विक फार्म, जो करनाल में है, मेन नेशनल हाईवे से, दैट इज़ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स, 15 मिनट्स की ड्राइव है। एंड आप कभी जब हिमाचल पंजाब जाते हैं तो करनाल क्रॉस करके ही जाते हैं दिल्ली से। कोई स्पेशली भी आना चाहता है तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे का ड्राइव है। एंड मेरा फ़ोन नंबर है 9910004302।
तो इस पे आप कोई भी इंक्वायरी, कोई भी ऑर्डर्स, और सचिन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, तो आप फटाफट से लिस्ट भी भेज देते हैं कि इस टाइम मेरे फार्म का ये प्रोड्यूस है, तो आप जो भी खरीदना चाहें, जो भी इंक्वायर करना चाहें, जानना चाहें, और सचिन से बात करके फार्म को विज़िट करना चाहें। और कैसा लगा आपको ये मिनी पॉडकास्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसको शेयर करें और सेव करें, और लाइक तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। और मैं बहुत गुड विशेस और बेस्ट विशेस देती हूँ सचिन को, आज के यूथ को जोड़ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। हमारी सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करें, हम भी एनवायरनमेंट के प्रति अपना रोल सही तरीके से निभाएं, और हमारी भी जर्नी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिए, और मर गए तो क्या, हमारी भी जर्नी सबकी एक पाथ ब्रेकिंग हो, एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो। थैंक यू सो मच सचिन, आपने टाइम दिया, और गॉड विलिंग हम आपके फार्म पे आएंगे और नज़दीकी से चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा एनवायरनमेंट के पास। हम तो बुलाते ही हैं हाँ, सबको। और आपने मुझे जब अभी हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले थे, तो आपने मुझे बोला कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, और करनाल और यहाँ का टेम्परेचर में भी बहुत फ़र्क है। सो एज यू स्टे सो क्लोज टू नेचर, तो इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। तो दिल्ली की गर्मी से थोड़ी राहत पाने और थोड़ा सेहत की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाने हम ज़रूर आएंगे, और मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा एक्सक्लूसिव शूट करूँगी, और भी व्यूअर्स को समझाऊँगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग क्या है, और हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमारा क्या रोल बनता है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा।